नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और मैं हेल्थ एनालिस्ट और वेलनेस कोच हूँ। तो 4 फरवरी 2024 और 4 फरवरी क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये दिन हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे का ऑब्जर्वेशन डे मनाते हैं एज फार एज आवर हेल्थ इज कंसर्न, क्योंकि जागरूकता फैलाना भी जरूरी है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके बारे में कुछ आंकड़े पेश किए हैं जिसे मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहूंगा। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी। और ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, ए और बी दोनों में फर्क क्या है? देखिए कैसे कैसे ये वर्ल्ड कैंसर, पृथ्वी में जो कैंसर का जो इफेक्ट है, कैसे कैसे और देशों में ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर इसके बारे में बात करें तो अभी तक जो आंकड़ा आया है एज फार एज WHO रिकॉर्ड इज कंसर्न कि 2022 तक 20 मिलियन कैंसर केसेस आ चुके हैं विश्व भर में। 20 मिलियन कैंसर। अनुमान लगाया गया है कि आने वाले समय में ये 77% इंक्रीज कर सकता है टिल 2050। बहुत ज्यादा ये नंबर है, ये सोचने का विषय है। अगर इसके हम लोग संख्या में बताएं तो ये तकरीबन 3.5 करोड़, विश्व की 3.5 करोड़ आबादी कैंसर के चपेटे में आ सकती है आने वाले 30 सालों में, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। तो अभी ये हमें जानना जरूरी हो जाता है कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारे कैंसर को बढ़ावा करने में सहायक होती है, क्या क्या चीजें करने पर हम रोकथाम कर सकते हैं। इसके बारे में बने रहिए, मैं आखिरी में बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्लाइड में जो बुढ़ापा और बढ़ती उम्र। अभी के एज में क्या हो गया है, अभी के टाइम में कम उम्र में भी बुढ़ापा लोगों को आ रहा है। जो 60 की उम्र में जो चीजें होती थी जनरली, जो पहले के समय में, अभी कम उम्र में भी देखी जाती है। जैसे कि बीपी का इरेगुलर होना, शुगर परसेंटेज बॉडी में इरेगुलर होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कम उम्र में आज देखने को मिल पा रही हैं। और ज्यादा उम्र होने पे जो बीमार होना पड़ेगा, ऐसा भी कहीं लिखावट मतलब लिखित नहीं है कि ज्यादा उम्र होने पे बीमार होना ही है। तो बढ़ते उम्र के साथ साथ ही हम कैसे खुद को फिट रख सकेंगे, ये भी जानकारी होना हमारे पास आज बेहद जरूरी है। दूसरा हो गया, आज का जो हर जगह ये पॉल्यूशन फैल रहा है, पेड़ कट रहे हैं, और फैक्ट्रीज का जो धुआं है, जो कारखाना का जो धुआं है, हम जो जरूरत से ज्यादा गाड़ी का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। तो छोटा डिस्टेंस पे अगर हम गाड़ी नहीं लेके बैटरी से ऑपरेटेड गाड़ी का अगर इस्तेमाल करें तो उससे भी हमारा पॉल्यूशन कुछ हद तक हम लोग कम कर पाएंगे। ये भी हमें देखना पड़ेगा। अगला चीज हो गया जो तंबाकू का सेवन, गुटखा का सेवन लोग अक्सर किया करते हैं। और आंकड़े में देखा गया है कि जो लोग रात में गुटखा या कुछ तंबाकू लेके सोते हैं, उनमें कैंसर होने का चांसेस औरों के मुकाबले ज्यादा हो जाता है। वैसे तो दिन में वो खराब करता ही है, लेकिन कभी कभी लोग रात को भी लेके सो जाते हैं तो उससे और भी रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा हो गया एसिटल्डिहाइड। इसको अगर मैं संक्षेप में बताऊं सीधे भाषा में, ये है शराब का अत्यधिक सेवन। ये भी बहुत तरह के अपना कैंसर को बढ़ाने में सहायक होता है, शराब का सेवन अतिरिक्त मात्रा में अगर हो। अगला जो मुख्य कारण हो गया मोटापा। मोटापा आपके शरीर में 10 तरीके के कैंसर को ला सकता है। 10 टाइप्स ऑफ कैंसर कैन काउज ओवरवेट। इसलिए ज्यादा वजन का होना भी अच्छा नहीं है। तो अभी है क्या, जो क्या क्या चीज करने से हम इसको नॉर्मल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो डॉक्टर चेकअप होता है, जो हेल्थ चेकअप होता है, वो आपका रेगुलर बेसिस पे आपको अपना नॉर्मल, आप स्वस्थ हैं फिर भी अपना चेकअप करवाइए। और दूसरा हो गया आपका वेलनेस चेकअप। ये आपको हर 7वें दिन, 14 दिन, 21 दिन पे करवाना जरूरी है। कहाँ पे? आपके वेलनेस सेंटर पे, जहाँ पे आपका बॉडी वेट, बॉडी फैट, BMI, विजरल फैट, मसल परसेंटेज, सबक्यूटनेस फैट, मेटाबॉलिक रेट, ये सारा कुछ 14 तरीके के टेस्ट होते हैं जो कि आपको बॉडी स्कैनिंग के द्वारा पता चलता है। क्यों? दीज आर द रूट काउजेस ऑफ डिजीजेस। ये चीजें अगर बैलेंस है, ये फैट परसेंटेज अगर आपका राइट है, करेक्ट है, तब चांसेस है कि जो आने वाले समय में आपको इसका मतलब परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये आपका अगर ज्यादा है, विजरल फैट ज्यादा है, कम है, इसको कैसे बैलेंस में लाएं, क्या क्या स्टेप फॉलो करें कि ये चीजें आने वाले समय में कोई नुकसान पैदा ना करें। ये चीजें आपको वेलनेस सेंटर के माध्यम से जानकारी दी जाती है। तो वेलनेस के बारे में। और तीसरा हो गया जो आपको एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। आपको दिन का कम से कम 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालें। वॉट एवर योर बैकग्राउंड इज, जो भी आप काम करते हैं, 1 घंटा समय आप अपने शरीर के लिए दें। क्यों? उसका जो भी काम आप करते हैं, काम हम लोग शरीर से ही लेते हैं, ये सुन लो। तो शरीर का फिट होना जरूरी है। इसके लिए रोजाना एक्टिविटी के लिए रोजाना हम लोग का आधे घंटे 40 मिनट का सेशन होता है, जो आप किसी भी जगह से, विश्व के किसी भी जगह से आप हमारे साथ एक साथ कर सकते हैं। ग्रुप में करने के फायदा क्या होता है? एक तो आपका डिसिप्लिन होता है,
दूसरा होता है कि टाइम टेबल मैनेजमेंट हो जाता है, तीसरा होता है कि उसमें गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप किसी के देख-रेख में कर रहे होते हैं। कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता है, लाइव होता है वो। तो यहाँ पे आप एक्टिविटी करें। और इसके अलावा क्या हो गया, आपको हमें ये जानना ज़रूरी है कि तम्बाकू का सेवन, ये हमें कम करना पड़ेगा। और धीरे-धीरे कम करने के बाद अगर आप इसको छोड़ना भी चाहते हैं, तो ये ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग करवाते हैं, जिसके माध्यम से इसे आप समय रहते धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसकी तलब भी खत्म हो जाती है। और गुटखा का भी तलब खत्म होते हमने देखा है। और ये अगला जो पॉइंट है, हमारा बैलेंस डाइट, हमारा खाना कैसा हो, खाना और पौष्टिक खाना दोनों में अंतर है। तो कैसे हम लोग जब खुशी तब खाते हैं, लेकिन पौष्टिक खाना जो हमारे शरीर की ज़रूरत है उसके हिसाब से होता है। ये बैलेंस होना चाहिए, जिसमें 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% फैट, 30% फाइबर, उसमें प्रोटीन, उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट सभी तरीके का एक समावेश होता है, जो जिसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। ये जानकारी सब आपको कहाँ से मिलेगी? हम लोग का एक प्रोग्राम होता है, जो वेलनेस प्रोग्राम के ऊपर है, वेलनेस लिविंग प्रोग्राम होता है। ये सारा कुछ उसके माध्यम से आप जान पाइएगा। और ज़्यादा कुछ जानने के लिए आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए क्यों सावधानी, हड्डी तो दुर्घटना से बचने के लिए सावधान होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आंकड़ा जो भी आज कैंसर के बारे में बताया गया है, वो कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। तो हम लोग तभी तक स्वस्थ हैं जब तक हम लोग अपना सेहत का ख्याल रखेंगे। सेहत से अगर हम लोग ख्याल हटा दिए तो फिर स्वस्थ होने का हम लोग का कोई गुंजाइश रहता नहीं है। इसलिए अपने सेहत पर दो ध्यान, तब जीना होगा आसान। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेगमेंट में। बाय बाय, टेक केयर। सभी को धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। आपका दिन शुभ हो।